हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डायरेक्शन के टाइप 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब हम बात करेंगे इस टाइप की, तो इस टाइप के अंदर हमें लास्ट डायरेक्शन गिवन होगा, अंतिम दिशा दी गई होगी और हमसे क्वेश्चन के अंदर में इनिशियल डायरेक्शन आरंभिक दिशा निकालने को कहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमें क्वेश्चन के अंदर में लास्ट डायरेक्शन अंतिम दिशा दी गई हो और इनिशियल डायरेक्शन आरंभिक दिशा निकालने को कहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन के टाइप 2 को। और जो टाइप 2 है, इसका मतलब है कि जब हमें लास्ट डायरेक्शन गिवन हो, अंतिम दिशा दी गई हो और हमसे क्वेश्चन के अंदर में इनिशियल डायरेक्शन निकालने को कहे, इनिशियल डायरेक्शन आरंभिक दिशा को निकालने को कहे, तो किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को कराया था इसका टाइप 1, जिसके अंदर हमने देखा था जब हमें इनिशियल डायरेक्शन दी गई हो और हमसे लास्ट डायरेक्शन निकालने को कहे। कहने का मतलब जो ये टाइप 2 है, हमारे टाइप 1 का जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर हमें लास्ट डायरेक्शन गिवन है, लेकिन वहां पर हमें लास्ट डायरेक्शन निकालने को कही थी। यहाँ पर हमें इनिशियल डायरेक्शन को निकालना है, लेकिन इसके टाइप 1 में हमें इनिशियल डायरेक्शन दी गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं टाइप 2 के एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो ये व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है, मींस अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इनिशियल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है या फिर वेस्ट की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है, और जो ये अज्ञात दिशा अननोन डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी कहलाएगी इनिशियल डायरेक्शन। फिर क्वेश्चन के अंदर में कहा जाएगा कि कुछ दूरी चलने के बाद वह व्यक्ति लेफ्ट टर्न लेता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। फिर फ्रेंड्स वो राइट टर्न लेता है और राइट टर्न लेने के बाद कुछ दूरी चलता है और वह अंत में लेफ्ट टर्न लेता है। और फाइनली ये देखा जाता है कि वह व्यक्ति जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन की ओर। किस साइड जा रहा है फ्रेंड्स? वेस्ट डायरेक्शन की ओर। और जो ये वेस्ट डायरेक्शन है, यही व्यक्ति की हो जाएगी लास्ट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जब वह व्यक्ति अपने घर से अननोन डायरेक्शन की ओर निकला था, तो ये तो थी उस व्यक्ति की इनिशियल डायरेक्शन, जो कि हमें नहीं दे रखी थी। और लास्ट में हमने देखा कि अब वह व्यक्ति फाइनली वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और जो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी व्यक्ति की लास्ट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं कि उस व्यक्ति ने अपने घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस टाइप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर लेने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल। जैसे किसी ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जो ये व्यक्ति अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है, इससे हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वह व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है या फिर वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखें, एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात डायरेक्शन की ओर जा रहा है, अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो मान लो वह व्यक्ति अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स? ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि वह कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है। कौन सा टर्न लेता है फ्रेंड्स? लेफ्ट टर्न लेता है। और आप लोग जानते हैं, जब भी डायरेक्शन के अंदर में लेफ्ट सुनाई दे, मतलब कि वह आपसे वहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलने को कह रहा है। और यदि डायरेक्शन के अंदर में
राइट वर्ड सुनाई दे, इट मीन्स वह आपसे क्लॉकवाइज चलने के लिए कह रहा है। तो ईस्ट का फ्रेंड्स लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा हमारा नॉर्थ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि वह व्यक्ति कुछ दूरी चलने के बाद, वह व्यक्ति कुछ दूरी चलने के बाद यहां से लेता है लेफ्ट टर्न, और आप लोग जानते हैं इसका लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेस्ट। और फिर क्वेश्चन में कहा गया कि लेफ्ट टर्न लेने के बाद वह कुछ दूरी चलता है, और कुछ दूरी चलने के बाद वह यहां से लेता है राइट टर्न। कौन सा टर्न लेता है फ्रेंड्स, राइट टर्न लेता है। और फिर क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ दूरी तय करता है और लास्ट में वह लेता है राइट टर्न। फाइनली ही टुक राइट टर्न, और ऐसा देखा जाता है कि अब वह व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की ओर में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। फ्रेंड्स एक बार और इस क्वेश्चन को सुने। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है, और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मान लिया कि वह व्यक्ति इस डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ दूरी चलने के बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न लेगा फ्रेंड्स जब, तो वो पहुंच जाएगा नॉर्थ। और फिर कहा गया कि कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ से भी वह लेफ्ट टर्न लेता है और कुछ दूरी तय करता है, फिर वह राइट टर्न लेता है और कुछ दूरी तय करता है, फाइनली वह राइट टर्न लेता है, और ऐसा देखा जाता है कि वह व्यक्ति अब इस डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स, वह इस डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब वह व्यक्ति इस डायरेक्शन की ओर में निकलता है तो लास्ट में भी वह कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। तो फ्रेंड्स इससे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जिसके अंदर लास्ट डायरेक्शन गिवन हो और हमसे इनिशियल डायरेक्शन, आरंभिक दिशा निकालने को कहे, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ये देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर में कितनी बार लेफ्ट टर्न लिए गए हैं और कितनी बार राइट टर्न लिए गए हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स यहाँ पर वन लेफ्ट और वन लेफ्ट, मतलब कि 2 बार तो लिए गए हैं फ्रेंड्स लेफ्ट टर्न, और यहाँ पर 2 बार लिए गए हैं राइट टर्न। क्या लिए गए हैं फ्रेंड्स, 2 बार लिए गए हैं राइट टर्न। और आप लोग जानते हैं कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा और दूसरे लेफ्ट से दूसरा राइट कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे जितने भी लेफ्ट थे वो कैंसिल हो गए हैं दोनों ही राइट से। फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखें। क्या थी शॉर्ट ट्रिक, मैंने कहा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, ये देखना है उस क्वेश्चन के अंदर कि उसमें कितनी बार लेफ्ट और कितनी बार राइट टर्न लिए गए। तो हमने देखा 1 लेफ्ट और 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट मतलब 2 बार लेफ्ट टर्न लिए गए हैं, 1 राइट 1 राइट मतलब कि 2 बार राइट टर्न लिए गए। और अब आप लोग जानते हैं कि एक लेफ्ट से एक राइट और एक लेफ्ट से एक राइट, कहने का मतलब हमने देखा कि जितने भी हमारे पास लेफ्ट टर्न थे वो सभी कट गए हैं राइट टर्न से। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है जब भी लेफ्ट और राइट पूरे के पूरे कट जाएं, जब भी लेफ्ट और राइट पूरे के पूरे कट जाएं, तो ऐसे केसेस में जो हमारी एलडी होती है मीन्स लास्ट डायरेक्शन होती है, वही हमारी बन जाती है इनिशियल डायरेक्शन। क्या बन जाती है फ्रेंड्स, इनिशियल डायरेक्शन। यहां पर हमारी लास्ट डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट, तो फ्रेंड्स यही हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल डायरेक्शन भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर हमारी लास्ट डायरेक्शन क्या थी, यहाँ पर हमारी लास्ट डायरेक्शन क्या थी फ्रेंड्स, ईस्ट डायरेक्शन थी। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारी जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो भी तो फ्रेंड्स हमारी क्या थी, ईस्ट ही थी। क्या थी फ्रेंड्स, ईस्ट ही थी। लेकिन ये उस कंडीशन में संभव है, लेकिन ये उस केस में संभव है जब हमारे टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ राइट हो। फ्रेंड्स इसे आप इसलिए ये कहोगे कि ये हमारा टाइप 2 का क्या था, कंसेप्ट 1। क्या था, कंसेप्ट 1। और कंसेप्ट 1 कहता है जब हमारे टोटल नंबर ऑफ
राइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर में कितनी बार लेफ्ट और कितनी बार राइट टर्न लिए गए हैं। और फ्रेंड्स यदि लेफ्ट और राइट दोनों की संख्याएं बराबर हों तो दोनों आपस में कट जाएंगे, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो ऐसे केस में जो हमारी एलडी होगी, लास्ट डायरेक्शन होगी, वही हमारी बन जाएगी आईडी, मतलब कि इनिशियल डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को टाइप 2 का जो हमारा कंसेप्ट बन था वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इसके कंसेप्ट 2 को समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे टोटल नंबर ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो, जैसे फ्रेंड्स इसका कंसेप्ट 2 है, जब टोटल नंबर ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, लेकिन जो इनका बेसिक कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा कि उनके अंदर हमें लास्ट डायरेक्शन गिवन होगी और हमसे इनिशियल डायरेक्शन निकालने को कहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स मान लो वह व्यक्ति अपने घर से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि वह व्यक्ति कुछ दूरी चलने के बाद राइट टर्न लेता है, और आप लोग जानते हैं राइट मतलब क्लॉकवाइज, और फ्रेंड्स राइट टर्न लेने के बाद वह कुछ दूरी तय करता है, और कुछ दूरी तय करने के बाद फिर वह लेता है यहाँ से लेफ्ट टर्न। कौन सा टर्न लेता है फ्रेंड्स, लेफ्ट टर्न। और आप लोग जानते हैं ईस्ट का जो लेफ्ट हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर वह कुछ दूरी तय करता है, और कुछ दूरी तय करने के बाद वह फिर से लेता है फ्रेंड्स राइट टर्न। कौन सा टर्न लेता है फ्रेंड्स, राइट टर्न लेता है। और अब ऐसा देखा जाता है कि वह व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन की ओर में जा रहा है फ्रेंड्स, ईस्ट डायरेक्शन की ओर में जा रहा है। और फ्रेंड्स जो ये ईस्ट डायरेक्शन है यही हमारी हो जाएगी लास्ट डायरेक्शन, यानी कि एलडी। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि जब भी टोटल नंबर ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो तो ऐसे केसेस में हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर निकलता है, तो ऐसा देखा जाता है कि लास्ट में वह जा रहा है इस डायरेक्शन की ओर। तो फ्रेंड्स इसे देखें कि कैसे करेंगे। इसे करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसके अंदर हमें लास्ट डायरेक्शन गिवन हो और इनिशियल निकालने को कहे, तो आपको सिंपल एक ही काम करना है। उस क्वेश्चन के अंदर में ये देखना है कि उसके अंदर कितनी बार राइट और कितनी बार लेफ्ट टर्न लिए गए हैं, कितनी बार राइट और लेफ्ट टर्न लिए गए हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, एक बार राइट और एक बार राइट, कहने का मतलब 2 टाइम्स राइट टर्न लिए गए हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर 1 टाइम लिया गया है क्या, लेफ्ट टर्न। अब आप लोग जानते हैं 2 राइट का मतलब होता है 2 टाइम्स राइट, और 1 लेफ्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स ओनली लेफ्ट। और आप लोग जानते हैं एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, और हमारा यहाँ पर क्या बच गया, राइट बच गया। क्या बच गया फ्रेंड्स, 1 राइट बच गया। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम निकालने क्या जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं इनिशियल डायरेक्शन। क्या निकालने जा रहे हैं, इनिशियल डायरेक्शन। फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं इसके टाइप 1 की, किसकी, टाइप 1 की, तो वहां पर हम देख रहे थे कि वहां पर हमें इनिशियल डायरेक्शन गिवन था और लास्ट डायरेक्शन निकालने को कह रहा था। लेकिन ये जो टाइप है जस्ट उसके अपोजिट है, मतलब यहाँ पर हमें लास्ट डायरेक्शन गिवन है और हमसे इनिशियल डायरेक्शन निकालने को कह रहा है।
फ्रेंड्स मेरा कहने का ये मतलब है, अब हम यहाँ पर लास्ट से फर्स्ट पर जा रहे हैं, लास्ट से फर्स्ट पर जा रहे हैं। और जब फ्रेंड्स हम लास्ट से फर्स्ट पर जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम क्या चल रहे हैं, मीन्स यू टर्न ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, यू टर्न ले रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर लास्ट टू फर्स्ट जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यू टर्न ले रहे हैं, इसे इसलिए बता रहा हूँ, हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा आया है 1 राइट, क्या आया है 1 राइट। तो फ्रेंड्स हम इसका भी क्या ले लेंगे, यू टर्न ले लेंगे। और राइट का यू टर्न मीन्स राइट का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा क्या, हमारा एल। क्या हो जाएगा, एल। जब भी फ्रेंड्स अपोजिट क्वेश्चन हो इस टाइप के, मतलब कि लास्ट डायरेक्शन दी गई हो और इनिशियल डायरेक्शन निकालनी हो, मतलब कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, लास्ट से फर्स्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यू टर्न ले लेना है। और यू टर्न का मतलब यहाँ पर जो भी बचेगा, लेफ्ट बचे, राइट बचे, या फिर मान लो 2 बार राइट बच गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार 2 टाइम्स उसका अपोजिट, मतलब कि लेफ्ट ले लेना है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा बचा है राइट। क्या बचा है फ्रेंड्स, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट लेफ्ट ले लेंगे। और जो ये लेफ्ट आया है ना, इसका मतलब है फ्रेंड्स हमारा 1 लेफ्ट ऑफ लास्ट डायरेक्शन, 1 लेफ्ट ऑफ LD। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट डायरेक्शन होगी उसका हम ले लेंगे 1 लेफ्ट। और आप लोग जानते हैं 1 लेफ्ट होता है हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी यहाँ पर आईडी क्या थी, हमारी यहाँ पर आईडी थी ईस्ट। क्या थी, ईस्ट। क्या थी फ्रेंड्स, ईस्ट। क्या थी फ्रेंड्स, ईस्ट। ईस्ट थी। अब इसका 1 लेफ्ट, ईस्ट का 1 लेफ्ट, और आप लोग जानते हैं इसका 1 लेफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स क्या, नॉर्थ। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, नॉर्थ। तो इससे मैं आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जो ये नॉर्थ है ना, इसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति ने नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलना प्रारंभ किया था, अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पर ये बात प्रूव भी हो गई कि उस व्यक्ति ने अपने घर से कहाँ चलना प्रारंभ किया था, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर में चलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को जो इसका कंसेप्ट 2 था, इफ टोटल नंबर ऑफ राइट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हो, तो ऐसे केस में हम किस तरीके से करेंगे समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इसे आप एक बार और समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जब हमारे टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ राइट हो, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है। और शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको सिंपल ये देखना है कि उस क्वेश्चंस के अंदर में कितनी बार लेफ्ट टर्न लिए गए हैं और कितनी बार राइट टर्न लिए गए। तो हमने देखा इसमें 2 बार तो लिए गए थे फ्रेंड्स राइट टर्न, और 1 बार लिया गया था लेफ्ट टर्न। 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट। और फ्रेंड्स 2 बार राइट का मतलब था 2 टाइम्स राइट टर्न, और 1 टाइम लेफ्ट का मतलब है 1 टाइम लेफ्ट। और आप लोग जानते हैं 1 राइट से 1 लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट बचा। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर इनिशियल से लास्ट निकालने जा रहे हैं या फिर लास्ट से इनिशियल निकालने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं लास्ट से इनिशियल, लास्ट से इनिशियल मतलब कि पीछे से पहले वाला। और फ्रेंड्स जब हम लास्ट पीछे से पहले वाला निकालते हैं तो इसका ये मतलब है हम वहां पर क्या ले रहे हैं, यू टर्न। यू टर्न का मेरा सिंपल सा ये मतलब है कि जो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बचेगा उसका जस्ट हम ले लेंगे अपोजिट। तो फ्रेंड्स आर का अपोजिट क्या होगा, एल। और फ्रेंड्स जो ये एल आया है ना, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम क्या करेंगे, 1 लेफ्ट ऑफ LD ले लेंगे। मीन्स जो हमारी लास्ट डायरेक्शन होगी उसका हम 1 लेफ्ट कर देंगे। और आप लोग जानते हैं हमारी लास्ट डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट, और जब हम इसका 1 लेफ्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ। और जो ये नॉर्थ है इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपने घर से किस साइड की ओर निकलना शुरू किया था, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर निकलना शुरू किया था। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे इसके कंसेप्ट 3 को, जो कि हमारा जब डिग्री वाले क्वेश्चंस हों। कौन से हों फ्रेंड्स, डिग्री वाले क्वेश्चंस हों। फ्रेंड्स देखेंगे इसके कंसेप्ट 3 को। कंसेप्ट 3 है जब
डिग्री वाले क्वेश्चंस हों। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी डिग्री वाले क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के अंदर, तो हम किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से अननोन डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और फिर फ्रेंड्स कहा गया कि वह व्यक्ति कुछ दूरी तय करने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है 90 डिग्री। फिर कहा गया कि कुछ दूरी तय करने के बाद राइट टर्न लेता है 135 डिग्री। और फिर कहा गया फ्रेंड्स कि राइट टर्न लेने के बाद भी वह कुछ दूरी तय करता है और लास्ट में वह लेफ्ट टर्न लेता है 90 डिग्री। और ऐसा देखा जाता है कि अब वह व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स? वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ध्यान दें, इस टाइप को भी करने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक है, जब भी डिग्री वाले क्वेश्चंस हो तो आपको क्या करना है, एक साइड में लिख लेना है राइट और दूसरी साइड में लिख लेना है लेफ्ट। क्या लिख लेना है फ्रेंड्स? राइट और लेफ्ट। अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन के अंदर में और कितना डिग्री राइट टर्न लिया गया है। तो हमने देखा राइट मतलब कि यहाँ पर राइट लिया गया है 135 डिग्री, और फ्रेंड्स और कहीं पर राइट नहीं लिया गया है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया गया है, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया गया है। फ्रेंड्स, जो लेफ्ट है इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 लेफ्ट। कितना आ जाएगा? 180 लेफ्ट। फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि यहाँ पर 180 लेफ्ट है और यहाँ पर 135 डिग्री राइट। अब आपको क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है 180 में से 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है फ्रेंड्स? बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जब आप इस बड़ी में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 45 डिग्री। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो ये 45 डिग्री आया है ये किसका आया है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जिसकी भी वैल्यू बड़ी होती है, जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी ये उसी का होता है। हमारा यहाँ पर जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू 180 यानी कि राइट से बड़ी थी, तो ये जो बचेगा ना ये किसका बच जाएगा? 45 डिग्री ये बच जाएगा हमारा लेफ्ट का। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर लास्ट टू इनिशियल मतलब कि पीछे से पहले वाला निकालने जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो ये लेफ्ट है ना इसका जस्ट अपोजिट ले लोगे, मीन्स राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो ये 45 डिग्री राइट आया इसका ये मतलब है कि अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री राइट ऑफ LD ले लेना है। मतलब कि जो हमारी लास्ट डायरेक्शन होगी उसका अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री राइट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी क्या है डायरेक्शन? लास्ट वेस्ट है। कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। अब इसका 45 डिग्री और वो भी राइट, 45 डिग्री और वो भी फ्रेंड्स क्या? राइट। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका 45 डिग्री राइट। तो ध्यान दें, देखें ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और फ्रेंड्स ये जो साइड होती है ये होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट, और क्लॉकवाइज चलते हैं हम इस प्रकार से। तो ये हमारी क्या है फ्रेंड्स? वेस्ट, और वेस्ट का 45 डिग्री राइट हो जाएगा हमारा क्या? नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नॉर्थ वेस्ट। तो इट मीन्स उस व्यक्ति ने अपने घर से किस साइड की ओर निकलना प्रारंभ किया था फ्रेंड्स? नॉर्थ वेस्ट की ओर निकलना प्रारंभ किया था। किस साइड की ओर निकलना प्रारंभ किया था फ्रेंड्स? नॉर्थ वेस्ट साइड की ओर या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर निकलना प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को टाइप 2 के जो ये तीनों कंसेप्ट थे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वो सबसे पहले नॉर्मली उनका जवाब तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन लास्ट में जब उन्हीं में आगे कुछ और पूछा जाता है तो वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, एकदम नर्वस, मतलब घबरा जाते हैं कि अब इसका अपोजिट क्या होगा। फ्रेंड्स, वो ये बात है जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा 180 डिग्री ऑफ साउथ, 180 डिग्री ऑफ साउथ, 180 डिग्री ऑफ साउथ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि साउथ का 180 डिग्री क्या होता है? नॉर्थ।
ठीक इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने पूछा 180 डिग्री ऑफ नॉर्थ, और आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ का 180 डिग्री क्या होता है, साउथ। फिर किसी ने पूछा 180 डिग्री ऑफ ईस्ट, तो आप सभी लोग जानते हैं ईस्ट का हो जाएगा वेस्ट। और ठीक इसी प्रकार से किसी ने पूछा 180 डिग्री ऑफ वेस्ट, तो आप सभी लोग बोलते हैं ईस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इन्हीं क्वेश्चंस में आपसे ये पूछ लिया जाए कि 180 डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग घबरा जाते हो। लेकिन आज के बाद आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, और ठीक इसी प्रकार से ईस्ट का अपोजिट कर देना है, और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, 180 डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का जो अपोजिट हो जाएगा या 180 डिग्री हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी ने पूछा 180 डिग्री ऑफ साउथ वेस्ट, तो आपको सिंपली क्या करना है, साउथ का अपोजिट कर देना है। और फ्रेंड्स साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और वेस्ट का अपोजिट हो जाता है ईस्ट। तो इस प्रकार से साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार से किसी ने आपसे पूछा 180 डिग्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट, 180 डिग्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली जो नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ उसे लिख देना है, और वेस्ट का जो अपोजिट होगा ईस्ट उसे लिख देना है। जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। ठीक इसी प्रकार से किसी ने आपसे पूछा 180 डिग्री ऑफ साउथ ईस्ट, तो आपको क्या करना है, साउथ का अपोजिट एन नॉर्थ और ई का अपोजिट डब्ल्यू वेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये डायरेक्शन है अपोजिट वाली निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी जो क्लास चल रही थी, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।